दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बड़ी अपडेट है। जी हाँ, हम बात करेंगे 69,000 और 72,825 शिक्षक भर्ती की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम सटीक जानकारी करने वाले हैं कि इन शिक्षक भर्तियों की जो संभावित सुनवाई माह अप्रैल में है, क्या है उसकी वास्तविक स्थिति, क्या सुनवाई संभव हो पाएगी, या और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको मिलने वाले हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती की, जिसका मुख्य केस है, जिसका डायरी नंबर आपके सामने है 9552/2023, कृष्ण कुमार वर्सेस श्री दीपक कुमार। और इसकी जो संभावित सुनवाई है, यानी अगली सुनवाई की अगर हम बात करें, तो 22 अप्रैल को यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डेट शो हो रही है, और पार्ट हर्ड मैटर है ये, और जिसको स्पेशल बेंच सुन रही है। और ये बेंच है ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल जी और प्रसन्ना बी बारले जी की, जिसको आप जानते ही हैं। और साथ ही साथ आपको फिर याद दिला दें कि जो मैटर स्पेशल बेंच में सुने जाते हैं और पार्ट हर्ड होते हैं, तो उसी बेंच के बनने पर ही वो मामले फिर से आगे सुने जाएंगे। और यदि माननीय जस्टिस उस डेट में किसी अन्य मैटर में इंगेज होते हैं, तो निश्चित रूप से फिर मामला आगे स्थगित हो जाता है आगे के लिए। और दूसरी बात अगर हम करें, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसका मुख्य केस है 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो इसकी अगर हम बात करें, तो इस मामले की भी सुनवाई स्पेशल बेंच कर रही है, और स्पेशल बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जस्टिस ए जे मसीह जी की। और ये भी पार्ट हर्ड मैटर है, देख रहे हैं यहाँ पर। और इसकी भी सुनवाई यही बेंच करेगी, यानी स्पेशल बेंच। लेकिन अभी भी इसकी कंप्यूटर जनरेट नीचे आप देख सकते हैं करंट में शो नहीं हो रही है। और अगर हम काज लिस्ट की बात करें, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं काज लिस्ट की स्थिति। और मेन काज लिस्ट की अगर हम बात करें, तो मेन काज लिस्ट में नीचे आप जाएंगे तो 9 अप्रैल तक की काज लिस्ट आ चुकी है। और इनको अगर हम ओपन करते हैं, तो आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 7 अप्रैल की काज लिस्ट यानी मेन काज लिस्ट दिखाई थी, और जिसमें बताया था कि 9 जजों की यानी 9 जजों की संवैधानिक पीठ एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है, और जो केरल से संबंधित है, और उसकी सुनवाई ये संवैधानिक पीठ कर रही है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 9 जजेस की बेंच है, उसमें जस्टिस ए जे मसीह जी और जस्टिस प्रसन्ना बी बारले जी, ये दोनों लोग उसमें शामिल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जजेज 69,000 और 72,825 की जो स्पेशल बेंच है, उसमें बेंच साझा कर रहे हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये मामला अगर लंबा चलता है और सुनवाई होती है, तो निश्चित रूप से 69,000 और 72,825 शिक्षक भर्तियों की जो आगामी सुनवाइयाँ हैं अप्रैल माह में संभावित, उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। यानी सुनवाई की संभावनाओं की बात करें, तो वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और मामला आगे भी जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जब हमने 8 अप्रैल की मेन काज लिस्ट को चेक किया, तो नीचे जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल ओवर फ्रेश केसेज विल बी यहाँ पर लिस्टेड ऑन नेक्स्ट मंडे और फ्राइडे। उससे पहले आपको बता दें कि 8 अप्रैल को 9 जजेस की जो बेंच है संवैधानिक पीठ, ये नहीं बैठ रही है बेंच। और यहाँ नीचे अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रेसिडेड ओवर बाई ऑनरेबल द चीफ जस्टिस इन दिस कोर्ट ऑन 7/4/2026, यहाँ पर देख सकते हैं, इज लाइकली टू कंटिन्यू ऑन 8/4/2026 वेडनेसडे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डज नॉट सिट फॉर एनी रीजन आर द हेयरिंग इन द मैटर लिस्टेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन दिस कोर्ट इज ओवर। यानी किसी कारण से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये बेंच नहीं बैठती है, तो जो मामले हैं यानी अन्य मामले, उनकी रेगुलर बेंचेस सुनवाई करेंगी। यानी उन दिनों में जिनमें ये बेंच नहीं बैठेगी, मामले सुने जा सकते हैं। और साथियों, जब हमने 9 अप्रैल की काज लिस्ट यानी मेन काज लिस्ट को ओपन किया,
तो यहाँ भी ये बेंच स्थगित है, यानी 9 अप्रैल में भी यह बेंच नहीं बैठ रही है। और वही चीज़ें यहाँ भी देख सकते हैं ये कि जो मैंने बताया अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। और अल्टरनेटिव बेंच, यानी यहाँ पर भी लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रेसिडेड ओवर बाई हॉनरेबल चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में ये जो संवैधानिक पीठ है ये स्थगित की जाती है। और रोज़ की भांति यहाँ पर देख सकते हैं सारे मैटर सुने जाएंगे, यानी 9 अप्रैल को भी संवैधानिक पीठ ये 9 जजों की नहीं बैठ रही है। तो अच्छी खबर है अन्य मामलों के लिए। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि किस दिन बैठ रही है किस दिन नहीं बैठ रही है, ये मामला कब तक चलेगा? तो जो सूचना निकल कर आ रही है साथियों, तो आपको बता दें कि कोर्ट की जो समय सारणी है उसमें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI साहब सूर्यकांत जी की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने सुनवाई को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तय किया है। और कार्यक्रम क्या है? तो 7 से 9 अप्रैल 2026 पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन करने वाले पक्षकारों की दलीलें सुनी जाएंगी। और उसी क्रम में 14 से 16 अप्रैल 2026 के वह पक्षकार अपनी बात रखेंगे जो 2018 के फैसले यानी महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में फैसले को बरकरार रखना चाहते हैं। और 21 अप्रैल 2026 को रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर दलीलें सुनी जाएंगी। और उसी क्रम में आगे अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 2026 जो एमिकस क्यूरी हैं अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे और सुनवाई समाप्त होने की संभावना है, यानी 22 अप्रैल तक ये बेंच बनी रहने की संभावना है। और जिसमें मैंने बताया कि 2 महत्वपूर्ण जज जस्टिस प्रसन्ना जी और जस्टिस AJ मसीह जी इस बेंच को साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 72,825 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 22 अप्रैल को भी जो अपडेट मिल रही है उसमें जो प्रसन्ना जी वार्ले जी हैं, प्रसन्ना बी वार्ले जी, उनके एंगेज रहने की अपडेट मिल रही है। अब आगे क्या स्थितियां होती हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मामला सुना नहीं जाएगा, लेकिन 22 अप्रैल को भी जो सूचना मिल रही है ये बेंच बैठ रही है। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो बीच की डेट्स में जो प्रमुख पैरवीकार हैं वो लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है अधिवक्ताओं के माध्यम से उसमें पेटिशनर और रिस्पॉन्डेंट यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से बीच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो सकता है। तो ये थी साथियों महत्वपूर्ण अपडेट, जो चीज़ें मिली थी उनको बिंदुवार आपको बता दिया गया है। जैसी भी स्थिति होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचना मिलेगी। तो बने रहिए आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।